Welcome to online education, subject mathematics, standard 8, chapter 5, data handling, session 4. In today's session, we will discuss about chance and probability. This is the last topic of this chapter. So what is probability? Probability is the measure of the change of happening of an event. Okay, the probability of an outcome is represented by a number between 0 and 1. तो probability क्या है? किसी भी इवेंट के होने में जो चेंजेस आते हैं उसको हम probability बोलते हैं. और जो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज अ फ्रैक्शन lies between 0 and 1 because the probability of an impossible event is always 0 and probability of a sure event is always 1. तो किसी भी इवेंट के होने की जो चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में एक फ्रैक्शन नंबर से डिनोट किया जाता है. गॉट इट? स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा था ना. So probability of a certain or sure event is 1. This is fixed. Then probability of an impossible event is 0. जो नहीं हो when each of the outcomes of an experiment has the same chance of occurring, we say that it is equally likely आउटकम. जब किसी भी एक्सपेरिमेंट के होने के जो चांसेस है वो एक जैसे होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम. एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो देखो, ईच ऑफ द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स मेक एन इवेंट. तो जो आउटकम्स का कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? एक इवेंट. ठीक है. अभी देखो, अ डाई इज थ्रोन, नंबर ऑफ 6 आउटकम्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर, है ना. सो दे आर इक्वली लाइकली टू ऑकर. अभी हमको पता, जब एक डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो 6 आने के चांसेस कितने? 1, 5 के 1, 4 के 1, क्योंकि डाई के एक एक फेस पे नंबर्स लिखे होते हैं. तो इट मीन्स क्या है? ये हमको पता ही है, ये इक्वल आउटकम्स है. क्लियर? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. फेवरेबल आउटकम मतलब जो हम डिजायर करते, जो हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम. अभी अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके लिए इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होंगे? हेड एंड टेल, है ना. हमें पता है वहां पर क्या है. हेड एंड टेल. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, दैट इज 1/2, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या है? 2, दैट इज हेड एंड टेल. और इन वर्ड्स वी कैन से दैट टोटल आउटकम्स विल बी 2. या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. वैसे ही जब हम डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें टोटल नंबर आउटकम्स कितने होते हैं? 6. क्लियर? तो वहां पर 2 आने के कितने चांसेस है? 1/6. 5 आने के 1/6. गॉट इट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल विल बी ऑल्सो 1/2. गॉट इट? सो नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 5.3. इससे आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. So let's start with question number 1. List the outcomes you can see in these experiments. Spinning a wheel.
अगर अभी हम इस व्हील को स्पिन करेंगे यानी कि इसको घुमाएंगे तो हमें क्या क्या आउटकम्स मिलेंगे? ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है, डी मिल सकता है, ई मिल सकता है. वॉट एवर रिटन इन ईच सेक्टर विल बी द आउटकम, है ना? जो लिखा है वही आएगा. सो लेट्स डू द सॉल्यूशन. On spinning the wheel, we can get the following outcomes, that is B, C, D, E and A. ठीक है? Then when two coins are tossed together, we get the following outcomes. अगर दो coin को एक साथ toss whenever we are tossing two coins together means क्या possibility है? देखो उसके दो टोटल आउटकम्स क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल. या तो दोनों में हेड हेड आएगा, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, देन फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, या फिर दोनों में टेल. तो दीज आर द आउटकम्स. ठीक है, ये क्या है? टोटल आउटकम्स. जब हम दो कॉइन को टॉस करते हैं तो ये सारे चांसेस होते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. अब एक डाई को अगर थ्रो करते हैं तो हमें आउटकम्स बताने हैं. ठीक है, जितनी बार मतलब कितनी बार हमने उसको थ्रो किया और जो हमको आउटकम्स मिले उसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? इवेंट. क्लियर? सो अब प्राइम नंबर. अभी डाइस पे कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6. इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन से? 2 3 एंड 5. नॉट अ प्राइम नंबर 1 4 एंड 6. अ नंबर ग्रेटर देन 5 6. अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. तो 1 2 3 4 एंड 5. सो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स when we throw a die for getting the different outcomes. Clear? अभी solution करते हैं. So here the prime numbers are 2 3 5. So required outcomes are 2 6. Favorable number of outcomes means जो हमें चाहिए, that are prime numbers. So 3/6, that is 1/2. Got it? So outcomes for not a prime number are 1 4 and 6. So required outcomes 1 4 6. Again इसकी भी probability क्या हो जाएगी? 1/2, because 3/6 and a probability is always written in simplest form. Clear? Outcomes for a number greater than 5, that is 6. तो यहाँ पर probability क्या आएगी? 1/6. और रिक्वायर्ड आउटकम 6. देन आउटकम्स फॉर अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5. अभी नॉट ग्रेटर देन 5 है, लेस देन अगर 5 होता ना तो 1 2 3 एंड 4 ही लेते हम, बट 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए. 5 होगा तो चलेगा. सो रिक्वायर्ड आउटकम्स विल बी 1 2 3 4 एंड 5. यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 5/6. समझ में आ रहा है आउटकम्स और प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस? Now question number 3. In question number 3, probability of the pointer stopping on D in question number 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो स्पिनिंग व्हील था ना, ये उसका क्वेश्चन है. तो वहाँ पर D के ऊपर पॉइंटर स्टॉप होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? Probability of getting an S from a well shuffled deck of 52 playing cards. एस मतलब जिसको आप इक्का बोलते हो, है ना? अभी 52 के बंच में उसको क्या बोलते हैं? डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. कितने ऐश होते हैं? 4, है ना? डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब. तो उसके लिए हमको ये वाला फिगर देखना होगा. अभी इसमें रेड एप्पल कितने? 1 2 3 4. टोटल 4 रेड एप्पल्स आर देयर. अभी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं.
सो हियर फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं उसमें 5. अभी डी कितने पे लिखा है 1 पे ही लिखा है, तो टोटल आउटकम्स विल बी 5 और हमको डी मिलने के 1, तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है 1. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी विल बी 1/5. समझ में आया? उसको जितनी बार भी स्पिन करोगी क्या क्या आ सकता है, ए आ सकता है, डी आ सकता है, सी आ सकता है, बी आ सकता है, ई आ सकता है. क्लियर? अभी डी कितनी बार लिखा है, एक ही बार लिखा है, तो मीन्स डी एक ही बार मिलेगा. क्लियर? नाउ नंबर ऑफ एसेस 4, 1 फ्रॉम ईच शूट, दैट इज हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड. जैसा कि मैंने बताया, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं 52. अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऐश क्या हो जाएगा 4/52, है ना. तो रिक्वायर्ड आउटकम्स 4, टोटल आउटकम्स 52, दैट इज 1/13. क्लियर? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऐश in a well shuffled deck of 52 cards will be 1/13. समझ में आया? Then total number of apples 7. वो जो हमने स्पिनिंग व्हील था जो फिगर में कितने of red apples 4. So probability of getting red apples will be number of red apples upon total number of apples. तो फेवरेबल आउटकम्स 4 यानी कि जो हमको चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 7. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल्स विल बी 4/7. गॉट इट? देन क्वेश्चन नंबर 4. Numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips, one number on one slip, kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. एक बॉक्स में 10 स्लिप्स है, 1 2 3 4 ऐसे 10 डालें और हर एक पे एक एक नंबर लिखा है. क्लियर? तो अभी हमें ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर. क्लियर? सॉल्यूशन करते हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, टोटल कितनी है 10 स्लिप्स, तो टोटल आउटकम्स 10. अभी फेवरेबल आउटकम्स कितना चाहिए 6, तो 6 एक पे लिखा है तो यानी कि 1/10. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, अभी 6 से छोटे कौन कौन से 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 आउटकम्स आ गए. फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 5, और टोटल आउटकम्स अगेन 10 क्योंकि टोटल 10 स्लिप्स है. Are you getting or not? So total number of outcomes will be 10 and favorable outcomes will be, that is for a number less than 6. So it will be 5. So 5 2s are 10, 1/2 will be the probability. Six, 7, 8, 9 and 10. These 4 numbers will be greater than 6. So total 4 numbers are there which are greater than 6. So probability of getting a number greater than 6 will be 4/10, that is 2/5. Got it? As I told you that probability is always written in simplest form. So 2/5 will be the probability. Then probability of गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, अभी 1 से लेके 10 के बीच में सिर्फ 10 ही 2 डिजिट नंबर है, रेस्ट ऑफ द ऑल नंबर्स आर 1 डिजिट नंबर. सो कितने हैं 9, दैट इज 9/10. समझ में आया? बहुत ईजी है. दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर और उसमें भी प्रोबेबिलिटी सबसे ईजी टॉपिक है. क्वेश्चन नंबर 5. इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर, तो टोटल सेक्टर कितने होंगे 5, यानी टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे 5. अभी ग्रीन के लिए कितने होंगे 3/5, ब्लू के लिए 1/5 एंड रेड के लिए अगेन 1/5.
Got it? So what is the probability of getting a green sector? What is the probability of getting a non-blue sector? Non-blue मतलब कोई भी कलर, बस ब्लू नहीं होना चाहिए. तो कितना आएगा? 4/5. Why so? Because 3 ग्रीन है जो कि नॉन ब्लू है एंड 1 इज रेड. तो 3 + 1 टोटल 4. So probability of getting a non-blue sector will be 4/5. सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है. So here total number of sectors are 3. टोटल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि हमें ग्रीन चाहिए. जो हमें चाहिए वो हमारा फेवरेबल आउटकम है और जो मिलने वाला है टोटल वो टोटल आउटकम्स है. गॉट इट? सो नंबर ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर्स आर 3 + 1 दैट इज 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर विल बी 4/5. गॉट इट? समझ में आया? देन क्वेश्चन नंबर 6. Find the probabilities of the event given in the question number 2. अभी क्वेश्चन नंबर 2 में जो थे वो हमें करने हैं, ठीक है. यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चंस पिक करेंगे. सो फर्स्ट वन इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर प्राइम नंबर. अभी डाई को जब हम थ्रो करते, क्वेश्चन नंबर में क्या था, एक डाई को थ्रो किया था तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने थे? 6. बिकॉज 1 to 6 रिटन ऑन ईच फेस ऑफ अ डाई. तो वहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए? 6. अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर तो कितने? 3/6 दैट इज 1/2. ये हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था, है ना. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन प्राइम नंबर again 1, 4 and 6. So 3/6 that is 1/2. Got it? Then probability of getting a number greater than 5 that is 1/6. 5 से बड़ा क्या है? सिर्फ 6 ही है. तो 4 and 5. Clear? So 5/6. So here we have completed our chapter number 5 that is data handling. बहुत easy chapter है. Short questions, MCQs, fill-ups, true false you can get from this chapter. So इसकी theory को भी अच्छे से पढ़ना. कुछ important terms है वो याद रखना, जैसे कि अभी इसी टॉपिक को अगर हम डिस्कस करें फिर से तो probability of a sure event is always 1. Probability of an impossible event is always 0 and probability of an event lies between 0 and 1. तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं. सो अभी हम नेक्स्ट सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे. सो टिल देन कीप ऑन लर्निंग. थैंक यू.